यूं कह रहे नर्तन पाके बहुत दिना तक लोगों देखी चाल जमने की, चला छोड़ के खोड़ आज ले चाबी माल खजाने की, नर्तन पाके बहुत दिना तक देखी चाल जमाने की, चला छोड़ के खोड़ आज ले चाबी माल खजाने की, नर्तन पाके बहुत दिना तक देखी चाल जमाने की। अब तक जो अधिकार नहीं था वो अधिकार दिया आज तुझे, स्वर्ण जड़ित हीरों से सुसज्जित कोहनूरी दिया राज तुझे, उज्जैन नगर की प्रजा की रक्षा करिए दी लाज तुझे, हीरे पन्ने महल अटारी सौंप दिया कुल राज तुझे, हीरे पन्ने महल अटारी सौंप दिया कुल राज तुझे, कराइए मत तौहीन कभी, कराइए मत इस अपने राज घराने की, नर्तन पाके बहुत दिनों तक देखी चाल जमाने की, चला छोड़ के और आज करी चाबी माल खजाने की, नर्तन पाके बहुत दिनों तक देखी चाल जमाने की। आप समझ गए होंगे उज्जैन नगर का राजा सिंदुल आज मरने की तरफ को चल रहा है, और जब मरने की तरफ को चल रहा है सिंदुल तो अपने छोटे भाई मुंज को बुलाया, और मुंज को बुला करके राजा ने भोज का हाथ मुंज के हाथ में दिया और यूं कहने लगा, भाई ये जो बालक है ये आज से तेरा है, और कभी भी मेरे भाई ऐसा काम ना करिए कि मेरी आत्मा को दुख हो। यूं कहने लगा, भाई आपको कुछ नहीं होगा। यूं कहने लगा, ये तो मैं भी जानता हूं कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं, अब तक जो अधिकार नहीं था वो अधिकार दिया आज तुझे, और स्वर्ण जड़ित हीरो से सुसज्जित कोहनूरी दिया ताज तुझे, उज्जैन नगर की प्रजा की रक्षा करिए दी लाज तुझे, और हीरे पन्ने महल अटारी सौंप दिया कुल राज तुझे। मेरे भाई मेरे राज की तौहीन ना करिए। यूं कहने लगा, भाई बिल्कुल नहीं करूं, और अपने छोटे भाई को उपदेश दे रहा हूं। कहने लगा, भैया संध्या हवन किए बिन भैया कभी तू भोजन खाइए ना, और विद्वानों की करिए सेवा मूर्खों को पास बिठाइए ना, बदमाशों को दिए दंड उन पर तू रहम कभी खाइए ना। और यूं कहने लगा, जब ऐसा करेगा तो तेरा यश चहूं और फैलेगा। अपने भाई का हाथ लिया अपने हाथ में और यूं कहने लगा, ये जो भोज है ना आज से ये बेटा मेरा नहीं है, बेटा तेरा है। अपने भाई के हाथ में हाथ दे करके सिंदुल महाराज अपने जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। निकल गया दम, और जब दम निकला तो सारे राज में हाहाकार मच गया। सिंदुल महाराज गुजर गए, सिंधु महाराज चले गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद में मुंज को होश आई, और मुंज को होश आने के साथ साथ में उसको याद आया अपने भाई को दिया हुआ वचन, और वचन जब याद आया तो अपने भतीजे भोज को एक अच्छे गुरुकुल में पढ़ाने की सोची। गुरुकुल में एडमिशन दे दिया। जब थोड़े बहुत दिन गुरुकुल में पढ़ते पढ़ते भोज को हो गए तो मुझ ने सोचा आज मैं परीक्षा ले लूं कि गुरुकुल में पढ़ाई लिखाई कैसी हो रही। महाराज मुंज गुरुकुल में गए और गुरुकुल में जाकर के सारे बच्चों को सामने बिठाया, सामने ब्लैक बोर्ड रखा और एक कलम हाथ में लेकर के
महाराज मुंज ने ब्लैक बोर्ड पर एक लाइन खींची और लाइन खींच करके महाराज मुंज छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं, ऐसा बुद्धिमान बच्चा कौन है जो बिना मिटाए मेरी लाइन को छोटा कर दे। अब कोई भी बालक खड़ा नहीं हुआ, भोज खड़ा हुआ और वो कहने लगा महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं छोटी कर दूं। मुंज कहने लगा करो छोटी। छोटे से बालक भोज ने अपने चाचा मुंज के हाथ से वो लिखने की लेखनी ली, ब्लैक बोर्ड पर गया और उस छोटी लाइन के ऊपर एक बड़ी लाइन खींच दी। शाबाशी दी, इनाम भी दिया गया। और जैसे ही राज की तरफ को चले मुंज को सपने दिखने शुरू हो गए। आज रात को चारपाई पर लेट तो रहा है, अच्छा मखमली गद्दा है, अच्छा बिस्तर है, लेकिन मुंज को नींद नहीं आ रही। सारी रात इधर से उधर टहल रहा है। रात में जब आधी रात का समय बीत गया, भाई आवाज कम करो, जब आधी रात का समय बीत गया तो अपना मंत्री बुलाया वत्सराज, और वत्सराज को बुला करके कहता है वत्सराज मुझे नींद नहीं आ रही। वत्सराज कहता है महाराज नींद ना आने के कई कारण हैं। चोर को भी नींद नहीं आती, जार को भी नींद नहीं आती, रहजनी वाले को भी नींद नहीं आती, ठगी करने वाले को भी नींद नहीं आती, और दूसरे का धन हड़पने की जो सोचता है उसको भी नींद नहीं आती। अब महाराज ये तो आप ही जानो कि इनमें आपका कारण कौन सा है। यूं कहने लगा रहा यूं ही तो है जो यह कुर्सी है ना वत्सराज, इस कुर्सी का आनंद भोग लिया मैं, और आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों जब भोज पढ़ लिख करके गुरुकुल से निकलेगा तो ये कुर्सी तो उसी की है ना, उसी को सौंपनी पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि ये कुर्सी सदा के लिए मेरी बनी रहे। तो महाराज करना क्या है? मुंज कहता है वत्सराज बालक को गुरुकुल से लो और उसको खत्म कर दो, और निशानी के तौर पर मुझे उसकी आंखें चाहिए। अब वत्सराज गुरुकुल में गया, गुरुकुल में जाकर के बालक को लिया। अब राजा था, मंत्री था, कोई मना थोड़ा थी। आचार्य को कहा महाराज मुझे भोज से मिलना चाहते हैं। आचार्य ने बिठा दिया। अब जैसे ही रथ में लेकर के वत्सराज चला तो जो रास्ता महाराज की राजधानी में जाता था वो रास्ता उल्टा हो गया। उस रास्ते को छोड़ करके दूसरी राह अपना ली। भोज ने कहा वत्सराज क्या कर रहे हो, ये रास्ता तो कहीं और जा रहा है, मेरे राज का जो रास्ता है वो तो ये था। तो वत्सराज कहता है बालक भोज मैं तुझे दूसरे रास्ते से ले जाऊंगा, मेरी तमन्ना है मैं तुझे वन वाटिका दिखाता चलूं। अब जैसे जैसे चलते चलते चले गए, एक बीहड़ वन में गए, और जब बीहड़ वन में गए तो रथ रुक गया, और रथ रुक गया। भोज कहने लगे क्या कर रहे हो, चलते क्यों नहीं? तो वत्सराज कहता है भोज अब मैं तेरा कत्ल करूंगा, अब मैं तुझे मारूंगा। जब छोटे से बच्चे ने वत्सराज के मुंह से सुना अब मैं तुझे मारूंगा, तो आंख निकाल करके उंगली का इशारा करके कहते वत्सराज जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? वत्सराज कहता है कि मैं जानता हूं, मैं सिंदुल के पुत्र भोज से बात कर रहा हूं। यूं कहने लगा भोज अगर मुझ को पता चल गया नहीं तो तुझा परिवार सहित कोल्लू में पिड़वा देगा। वत्सराज कहने लगा जिस मुंज की बड़ाई कर रहा ना उस मुंज को ही तो भेजा गया हूं मैं, वो मुंज ही तुझे कत्ल कराना चाहता है। जब भोज ने अपने चचा का नाम सुना तो यूं कहने लगा वत्सराज ऐसा नहीं हो सकता। वत्सराज कहता है ऐसा ही है। और अपना गात फोड़ करके लहूलुहान हो गया, और लहूलुहान होने के बाद में खून से उस कलम को डुबो डुबो कर बड़े बड़े राजाओं का हालात भोज लिखने लगा। अजू के लगा चचा देख देख लंका की छव को, रावण भरा उमंग में, बड़े बड़े राजा चले गए या भूमि ना गई संग में, थारा छोड़ी सेना खपगी
कुलछत्र के जंग में मानधाता श्री राम चले गए, या भूमि ना गई संग में। मानधाता भूप चले गया, भूमि ना गई संग में। शायद चचा तुम अपने साथ में, शायद चचा तुम अपने साथ में, या ले जाओ रजधानी हो। यूं कह लगा चाचा देख देख लंका की छवि को, रावण भरा उमंग में, और बड़े बड़े योद्धा चले गए, या भूमि ना गई संग में। 18 छोनी सेना खपगी कुरुक्षेत्र के जंग में, और मानधाता श्री राम चले गए, भूमि ना गई संग में। पर ऐसा लगता है चाचा कि तुम अपने साथ में ये राजधानी लेकर के जाओगे। बात को लंबा नहीं करता। वत्सराज ने यूं कहा, बेटा मेरे पे नहीं मारा जाने का तू। बोला फिर क्या करोगे? चाचा जी आपको यातनाएं देंगे, आपको कष्ट देंगे। वो कह लगा इसका इंतजाम मैं कर लूंगा। जो चीजें मंगवाई गई थी, आंख, उसका कहीं से प्रबंध किया गया, और जा करके मुंज के पास में खड़ा हो गया। जब जाकर के मुंज ने वत्सराज को देखा तो खुशी से लपेटा मारा, और अपनी बाहों में भर करके वत्सराज को कहा, वत्सराज भोज को खत्म कर दिया। ये कहने लगा, हाँ महाराज कर दिया खत्म। तो जो दया के भाव थे ना मुंज के अंदर, कत्ल तो करवा दिया। अब सोच रहा था ना मैं कत्ल करवा दिया, लेकिन साथ साथ में मुंज पूछ रहा, वत्सराज जब भोज को तुमने कत्ल किया होगा, उससे पहले भोज गिड़गिड़ाया होगा, हाथ जोड़े होंगे, माफी मांगी होगी, रोया होगा, चिल्लाया होगा। ये कहने लगा, महाराज चिल्लाया तो था, रोया तो था। तो मुंज कहता है, फिर वत्सराज तुमने कत्ल कैसे कर दिया? बोला, महाराज आपका आदेश था। दीवार में टक्कर मार करके मुंज रो रहा है, यूं कह लगा, मैं तो बहुत गलत कर दिया। तुच्छ लोभ में फंस करके आज मुझे कर्तव्य ज्ञान नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मेरा पथ प्रदर्शक पास कोई विद्वान नहीं था। लेकिन मुंज, आज तूने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, इस प्रायश्चित में तो मैं सारी की सारी उम्र जलता रहूंगा। और यूं कहने लगा, कोई संदेश भी दिया था कि? यूं कहने लगा, हाँ महाराज संदेश तो दिया था। कि कहाँ दिया था संदेश? जेब से पत्र निकाल करके दिया, बोला ये है संदेश। ओहो, जब महाराज मुंज ने संदेश पढ़ा तो आंख फटी की फटी रह गई, और यूं कहने लगा, मानधाता गया वैभव तज कर, संग लेकने के छदाम गया, सब धनुष बाण रह गए धरे, खाली हाथों श्री राम गया। सब धनुष बाण खाली हाथों श्री राम गया। धन धरती तज कर धर्मराज भी धर्मराज के धाम गया। जिस चक्र का कोई जवाब न था, वो चक्र छोड़ घनश्याम गया। राजपाट धन दौलत धरती नहीं किसी के साथ गई, सब चले गए शासन करके, या भूमि यही की यही रही। सब चले गए शासन करके, शायद चाचा मुंज मौत से तू अपने प्राण बचाएगा, और राजपाट धन दौलत धरती सभी साथ ले जाएगा, सभी साथ ले जाएगा, सभी साथ ले जाएगा। राजपाट धन सभी साथ
मुंज को हुआ और वत्सराज को समझ गया, तो यूं कहने लगे महाराज अगर मैं भोज कंवर को सच में मार देता। जब ये वाक्य सुना कि अगर मैं भोज कंवर को सच में मार देता, तो मुंज कहता है क्या तुमने भोज को मारा नहीं? तो वत्सराज कहता है महाराज जिस सिंदुल महाराज का मैंने नमक खाया हो, भला उसकी संतति को समाप्त करने की मुझ में हिम्मत थोड़ी है। तो यूं कहने लगा मुंज फिर जल्दी से तू भोज को बुला। भोज सामने आ, कोली भर ली, सीने से लगा लिया। यूं कहने लगा बेटा मैं तो बहुत बड़ा अपराध कर देता, लेकिन समय रहते वक्त की ऐसी मार मुझे लगी कि मैं आज हृदय परिवर्तन हो गया और आगे चल करके यही भोज एक बहुत बड़ा संस्कृत का विद्वान हुआ और मुझ ने तभी संन्यास ले लिया था। राज्याभिषेक करके भोज को सदा सदा के लिए राजधानी छोड़ करके वनों में चला गया। ये है कुर्सी की माया। इसलिए कुर्सी तब छूट सकती है जब परमपिता परमात्मा वैराग्य की भावना मन में करे, नहीं तो भाई कुर्सी कुर्सी कुर्सी, ये कुर्सी बड़ी बेकार चीज है। देखते नहीं जब भी कोई एक चुनाव लड़े फिर उसके बाद में चुनाव, फिर उसके बाद में चुनाव। इसलिए एक बार मजा ले लो फिर दूसरे को सौंप दो, नहीं तो किरकिरी भी हो जा। इसलिए किरकिरी से बचने के लिए आओ हम गौशाला में बढ़ चढ़ करके भागीदारी करें, यहाँ पर धन दे, क्योंकि धन देने से कभी भी धन नहीं घटता दान देने से। इसलिए अपना धन अच्छे कार्यों में दे, गौओं की शरण में दे, निराश्रित पशु हैं इनकी सेवा में हम अपने धन को लगाए, अच्छी प्रकार से भजनों को सुने, इतिहास की चर्चाओं को सुने। और जब आप ऐसी चर्चाओं को सुनेंगे तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों का परिवर्तन जीवन होगा, हमारी माताओं बहनों को प्रेरणा मिलेगी और हम भी जो भूले भटके अपने इतिहास को भूल गए हैं उन सबको इतिहास करने की प्रेरणा ये मंच देता है। इसलिए आप सभी ने इन विचारों को सुना, आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद। बोलिए गौ माता की।